इसके दोनों एयरपोर्ट्स को इन्होंने बहुत ही पास में यहाँ पे जगह दी है। अगर मैं इसको एयरपोर्ट से कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे थोड़ा डिस्टेंस में इसमें डिफरेंस है, तो इसमें निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हे दोस्तों, व्हाट्सअप। सो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं Realme के बड्स एयर ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। तो दोस्तों, इसका डिज़ाइन अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ, सबसे पहली बात मेरे दिमाग में यही आती है, काफ़ी कुछ एयरपॉड्स जैसा है। इनफैक्ट बॉक्स भी अगर आप देखें तो ये बहुत कुछ सिमिलर है एयरपॉड्स जैसा। तो इन्होंने येलो कलर का सरफेस कलर चूज़ करा है, बट देन उसका स्टाइल एंड ऑल काफ़ी इंस्पायर्ड है। रियलमी में आपको बता दूं, ओप्पो की ही एक और कंपनी है। सो एक्सेप्ट द ब्लेटेंट कॉपी, जो कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, इन्होंने डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। ये हैं Realme बड्स एयर। मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से। काफ़ी सिमिलर हैं एयरपॉड्स से। इसमें सिमिलर एक बटन है एयरपॉड जैसा, जो ये आगे की तरफ है, एयरपॉड्स में पीछे आता है ये। और पीछे इस पे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय रियलमी, उसमें डिज़ाइन बाय एप्पल लिखा हुआ होता है। मैं आपको एयरपॉड्स के कंपैरिजन दिखा देता हूँ। सो ये रियल एयरपॉड्स हैं, दोनों को साइड बाय साइड रख देता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस है, थोड़ा सा विड्थ में डिफरेंस है। हाँ, इनफैक्ट जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी जो एलईडी लाइट है, इसकी जो एलईडी लाइट है उसमें डिफरेंस है, प्लस अंदर जो एयरपॉड्स पड़े हैं उसमें क्लियर डिफरेंस है। सो अगर आप इसको इस पर्पज से ले रहे हैं कि यू कैन कैरी दिस एज एन एयरपॉड्स, तो यू कैन डू दैट एज लॉन्ग, जब तक कि आपके सामने वाला यूज़र ऐसा है जो एयरपॉड्स यूज़ नहीं करता। बिकॉज कोई भी जो एयरपॉड्स यूज़ करता है उसको खोलते ही या दूर से देखने पे एयरपॉड्स लगेगा, खोलते ही पता पड़ जाता है। बिकॉज इसका काफ़ी इसका जो डिज़ाइन है, इस दो काफ़ी सिमिलर है। मैं आपको एयरपॉड्स ये दोनों साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। दो ये दोनों आप देखेंगे काफ़ी सिमिलर है, बट देन अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस जो कि क्लियरली विजिबल है। ऊपर की तरफ कुछ सेंसर्स और होल्स का, और नीचे की तरफ से द वे इट चार्जेस वर्सेस द वे इट चार्जेस। बट देन कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो एयरपॉड्स लगाने में जो कंफर्ट है, आई थिंक आई ऑलमोस्ट फेल्ट द सेम अमाउंट ऑफ कंफर्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये आई थिंक थोड़े से भारी हैं एयरपॉड से, एयरपॉड थोड़े और हल्के हैं। बट फॉर मी, मैं जब ये रियलमी के बड्स ईयर लगा के म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ, या कई बार म्यूज़िक नहीं भी सुन रहा होता, कई बार म्यूज़िक चलते हुए बंद हो जाता है, मैं इस पोजीशन में भूल जाता हूँ इनको। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने ये एयरपॉड बड्स, ये रियलमी बड्स लगा रखे हैं। और तो उस हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये, और आप कितना भी शेक कर लीजिए, सिमिलर टू एयरपॉड्स की ऐसे गिरते नहीं हैं। तो आई कांट से कंपैरेटिवली, बट अगर अलग से मैं इसकी बात करूँ तो दीज आर कंफर्टेबल इनफ। उसके बाद मैं चलता हूँ जो वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो आप जानना चाहेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। सो साउंड क्वालिटी में आई थिंक दे हैव डन अ रियली ग्रेट जॉब। इसका जो बेस है, somehow they have really cracked it like really good. So उसका bass, I frankly find it better than AirPods and better than a lot of other earphones I have had over the years. A lot of people say कि AirPods और इसका bass और travel और sound quality almost similar है। ये दोनों ही प्रोफेशनल लेवल म्यूज़िक सुनने के लिए या फिर बहुत हाई लेवल म्यूज़िक सुनने के लिए नहीं है। ये एवरेज लेवल पे जो यूज़र्स हैं उनके लिए, उनका म्यूज़िक सुनने के लिए, रेगुलर यूसेज के लिए है ये। बट उस यूज़ केस के हिसाब से आई वुड से कि दो पीपल कहते हैं कि लोग कहते हैं कि काफ़ी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ साउंड क्वालिटी, बट आई फाइंड दीज वंस बड्स एयर मच बेटर इन दैट स्पेसिफिक रेस। इसका बेस बहुत अच्छा है, और गानों जब आप सुनते हो साउंड कैंसलेशन के साथ, इसका you get into that groove, the feel of it. So I really like it on that part. अपार्ट फ्रॉम दैट, कनेक्टिविटी इसकी मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी लगी मुझको। आई मीन एज सून एज यू लाइक, अभी ये अंदर पड़े हैं एंड एज सून एज यू ओपन अप एंड यू पुट इट इन योर ईयर, जब तक तो कनेक्ट हो चुके हैं, गाना चालू हो चुका है। सो एज सून एज यू
एज सुन एज दे गेट कनेक्टेड तो उसी समय ये अपना मोबाइल से कनेक्ट होके उसमें जो गाना चल रहा था लास्ट उसको प्ले कर देते हैं, एंड एज सुन एज आई पुट देम आउट ऑफ द ईयर ये गाने को स्टॉप कर देते हैं। तो आई रियली लव्ड दिस फीचर। एयरपॉड्स में भी है ये फीचर, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा क्रैक किया है इसको। ये जनरली मुझे और ईयरफोन्स में इतना अच्छा देखने को मैंने नहीं देखा कि कान में से निकाला स्टॉप हो गया, कान में डाला चालू हो गया। बहुत ही द प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क्स लाइक मैजिक। इसमें इन्होंने बटन्स भी दिए हैं, यहाँ पे आप टैप करके प्ले कर सकते हैं, टैप करके आगे फॉरवर्ड रिवाइंड ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दो मैं समहाउ इसके बटन्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ एक्चुअली, मतलब आई डोंट थिंक इसके बटन्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, क्योंकि एक बार टैप करने पे इट डजंट प्लेज, दो बार टैप करने पे इट डजंट फॉरवर्ड, लाइक नॉट ऑल द टाइम, समटाइम्स इट डज समटाइम्स इट डजंट। तो फिर जब बार बार कोई चीज़ नहीं कर रहा होता है और तो फिर यूज़र उस बिहेवियर में नहीं जाता, तो मेरी हैबिट नहीं पड़ी है। तो आई एम फ्रैंकली आई हैव इनिशियली मैंने ट्राई करा था बट आई हैव स्टॉप ट्राइंग इट। मैंने इनफैक्ट इस चीज़ को देखते हुए एक बार रिटर्न के लिए भी डाल दिया था अमेज़ोन पे, बट देन आई रियलाइज्ड कि इसका जो बाकी क्वालिटी आई रियली लाइक्ड इट, द म्यूज़िक आई रियली लाइक्ड इट, और मैं इतना यूज़ नहीं करता इसको, तो आई जस्ट इग्नोर्ड इट। इनफैक्ट अगर कोई मेरे से बात करने आता है तो इफ़ आई कैन जस्ट टेक इट आउट ऑफ माई ईयर, हाँ, एंड इट द म्यूजिक स्टॉप्स ऑल्सो इन दिस ईयर इंस्टेंटली, एंड एज सुन एज आई पुट इट दिस इन द म्यूजिक स्टार्ट्स प्लेइंग। ऑल्सो अगर मेरे को एक कान में से निकाल के म्यूज़िक प्ले करते रहना है तो देयर इज अ ट्रिक टू इट, क्योंकि इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो मैं इसको अगर यूँ रख दूंगा कहीं पे जहाँ पे ये टच हो रहा होगा नीचे या पास में होगी चीज़, तो इट स्टार्ट्स प्लेइंग अगेन। सो एंड और ऑब्वियसली इफ यू पुट इट इनसाइड द बॉक्स अगेन, सो आई मीन या तब भी वापस प्ले होने लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक छोटी सी यूएसबी केबल दी है, बड़ी क्यूट सी केबल है। इसका मुझे ये पार्ट भी काफ़ी अच्छा लगा कि दे हैव पुट इन दिस न्यू वन, जो ये रियलमी नॉट द नियो वन, बड्स एयर नियो नहीं, जो बड्स एयर के नए वाले हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग भी है। ये 4000 के हैं, बड्स एयर नियो 3000 के हैं। सो आई थिंक यही 2-3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं इनमें। बट इन्होंने इसमें USB-C दी है, और सो आई लाइक इट कि क्योंकि आजकल मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्टली फ़ोन वाला चार्जर मैं कनेक्ट कर पाता हूँ इससे, प्लस ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली दोनों चीज़ें कनेक्ट हो पाती है। सो इट्स हैंडी टू हैव द सेम काइंड ऑफ पोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ इसमें, तो कनेक्टिविटी मुझे इन टर्म्स ऑफ, वो तो मैंने बताया कि निकालती लेटेंसी वाइज तो बहुत क्विक है कि कनेक्ट हो जाता है फटाफट। बट आई हैव ऑल्सो लाइक एक्सप्लोर्ड इट बाय कीपिंग माई फ़ोन, मैंने अपने टेबल पे छोड़ दिया एंड आई एम रोमिंग अराउंड इन माई हाउस। अभी 3000 के स्क्वायर फीट के घर में मैं एक कमरे में जा रहा हूँ, दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, तीसरे कमरे में जा रहा हूँ, हॉल में जा रहा हूँ, किचन में जा रहा हूँ, सब जगह इट ऑलवेज कीप्स वर्किंग। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये स्टॉप हो गया है। मतलब अगर मैं देखूँ तो एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच और तीसरे कमरे में बीच में 2-3 दीवारों के ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, 20-25-30 फीट की दूरी आ गई है, बट देन स्टिल ऐसा कोई पॉज नहीं आता इसमें। कभी 1 सेकेंड 2 सेकेंड का इधर उधर आया हो तो फ़र्क अलग है, बट देन इट मेंटेन्स द कनेक्शन फॉर लॉन्ग रेंज। तो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी है इसकी रेंज, मतलब इस हिसाब से इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक यू वुड नीड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट या आई मीन अगर मैं वेट वाइज कंपेयर करूँ इसको एयरपॉड्स से, तो एयरपॉड्स से थोड़ा सा भारी है ये, इसके ये बड्स भी थोड़े से भारी हैं और थोड़ा सा मोटा भी है एयरपॉड्स से। काफ़ी इन्होंने वैसे फ्रैंकली बोलूँ तो काफ़ी ब्लेटेंटली कॉपी करने की कोशिश करी एयरपॉड्स को। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस तो ऑब्वियसली आई मीन एंड लेम यूज़र वुड बी डेफिनेटली फूल्ड कि आपके कान में एयरपॉड्स और आपके हाथ में एयरपॉड्स का डब्बा। सो आई मीन ऑन अ रिकमेंडेशन नोट, अगर आप म्यूज़िक के लिए, सो कंपैरेटिवली आई वोंट टेल बिकॉज मैंने अभी बहुत सारे और यूज़ नहीं करे हैं, बट रिकमेंडेशन वाइज अगर आप म्यूज़िक के लिए अच्छा म्यूज़िक पसंद करते हैं, डीप बेस वाला म्यूज़िक पसंद करते हैं, ट्रैवल भी अच्छा है इसका और वॉइस क्लैरिटी बहुत अच्छी है, अगर आप वैसा म्यूज़िक पसंद करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, इसकी नॉइस कैंसिलेशन, जब हम कॉलिंग के दौरान जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका जो इसमें डुअल माइक्स है, एक नीचे एक यहाँ पे, और दोनों साइड ये दोनों बर्ड्स में है माइक। तो जब हम कॉलिंग के दौरान बात कर रहे होते हैं तो व्हाट आई हैव फेल्ट इज़ कि
क्लैरिटी बहुत अच्छी है, मुझे तो अच्छी है ही, प्लस सामने वाले को भी अच्छी है। तो ये मैंने कई बार लोगों से चेक किया कि कैसी आवाज़ आ रही है उनको, या फिर मैंने खुद से फ़ोन मिला के दूसरे फ़ोन से बात करने की कोशिश करी एक जने को दूसरा फ़ोन दे के। सो इसमें क्लैरिटी काफ़ी क्लियर है, और नॉट जस्ट कि जिस आप रूम कंडीशंस में हैं, बट जैसे आप ट्रैफिक में हैं, या आप अगर किसी टू व्हीलर पे बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पीछे यहाँ कूलर चल रहा है और पीछे से हवा आ रही है इसके अंदर। सो वो इसमें आई थिंक कैपेबिलिटी है कि ये प्रॉपरली वो नॉइज़ कैंसिल कर पाता है पीछे की, एंड सामने वाले को क्लियरली पहुंच जाती है आपकी आवाज़। तो मोस्टली आई हैव बीन एबल टू टॉक थ्रू इट, लाइक हाँ वो इजी है। यप। सो या सो आई थिंक इसके मैं पीछे लिखे में एक बार फीचर पढ़ लेता हूँ। सो इसके पीछे लिखा है रियल वायरलेस टेक सुपर लो लेटेंसी फीचर है इसमें, वो मैंने आपको नहीं बताया। सो ये मैं काफ़ी यूज़ नहीं करता, लेकिन ऐसा लोग इसमें जनरली मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं कि जो भी पबजी और खेलते हैं उनको लो लेटेंसी, मतलब लेटेंसी एज इनकी कितनी देर में वहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होने के बाद मेरे कान में कितनी देर पहुँच रही है। सो वो इसमें काफ़ी लो है, तो इसलिए गेमिंग के लिए पीपल सजेस्ट दिस वन। इन ईयर डिटेक्शन है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आई वुड से दिस इज़ अ गुड बाय अगर आप 5,000 के नीचे, अगर तक 4,000 की रेंज में आप कोई और ईयरफोन्स देख रहे हैं। सो रियल मी बड्स अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ना, उसके बारे में जाना जाना क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी बढ़िया है, इन ईयर डिटेक्शन बढ़िया है। बटन्स आई वुड अगेन से प्रॉपरली मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो बाकी लोगों के लिए कैसा काम करते हैं, बट फिर भी बाकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मैंने स्टिल रिटर्न नहीं करा है अभी। सो ओवरऑल आई वुड रिकमेंड दिस, यू कैन गो फॉर इट, इट्स वर्किंग फॉर मी अभी तक तो। Let's see, I've been using it for like 15-20 days I think, or probably a month. So yeah, let's see, stay connected. अगर इस से आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि what could you take out of it, or comment any of the queries you have below. Thank you, keep watching.